हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रमिति क्लासेस। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5। गाइस, ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है ऑफ आर क्लास 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी विच वी आर स्टडिंग फॉर अ यूपीएससी एग्जाम। सो चैप्टर नंबर 5 आज जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो हम इंडिया के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके गाइस, राइट। अब हम इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करेंगे। बेसिकली वी आर एक्सप्लोरिंग इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी। सो बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। Welcome to this session on natural vegetation and wildlife based on the 9th NCERT syllabus for the UPSC Civil Services exam. सबसे पहले बात करें हम लोग इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के बारे में गाइस। सो इंडिया की वेजिटेशन पे जाने से पहले लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी। इंडिया जो है इट इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज। सो वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज जो हमारा इंडिया बनाता है, ठीक है। इट हैज़ 47,000 प्लांट स्पीशीज, 10th इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया। सो टोटल 47,000 प्लांट स्पीशीज है इधर, और रैंकिंग में 10th आता है इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया। 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स है इधर, ठीक है। 6% ऑफ द वर्ल्ड टोटल जो है हमारा इंडिया का फ्लावरिंग प्लांट्स में आता है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें सो फर्न्स, एल्गी एंड फंगी आर ऑल्सो देयर। 90,000 एनिमल स्पीशीज है जो आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। सो इंडिया इज़ रियली रिच इन इट्स बायोडाइवर्सिटी एंड देयरफॉर वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ में आता है हमारा ये। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर का जो मतलब है उस पर। हम लोग इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात करने वाले थे, करेक्ट। सो व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन एग्जैक्टली गाइस? अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो गाइस, नेचुरल वेजिटेशन मतलब क्या है कि एक ऐसी वेजिटेशन मतलब एक ऐसी प्लांट कम्युनिटी जो नेचुरली ग्रो करी है, ठीक है, विदाउट एनी ह्यूमन एड, कोई भी ह्यूमंस का डिस्टर्बेंस, ठीक है, उसमें नहीं है। सो बेसिकली द वेजिटेशन जो नेचुरली ग्रो कर रही है, कोई भी बिना विदाउट एनी ह्यूमन एड, ना ही कोई ह्यूमन का डिस्टर्बेंस है, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट इज़ नोन एज योर नेचुरल वेजिटेशन। आई होप को क्लियर नेचुरल वेजिटेशन क्या है? अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम इज नोन एज योर नेचुरल वेजिटेशन। दिस इज टर्म्ड एज वर्जिन वेजिटेशन। सो गाइस, वर्जिन वेजिटेशन मतलब यही चीज़ जो है हमारी, दैट इज टर्म्ड एज द वर्जिन वेजिटेशन। वर्जिन वेजिटेशन मीन्स दैट इट हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय द ह्यूमंस, कोई भी ह्यूमन एड के बिना नेचुरली जो वेजिटेशन हमारी ग्रो कर रही है, दैट इज टर्म्ड एज योर वर्जिन वेजिटेशन। ना चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ हम टर्म्स के बारे में पढ़ लें। फ्लोरा एंड फौना क्या होता है गाइस? फ्लोरा आर द प्लांट्स ऑफ रीजन। कोई भी रीजन के हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, फिर टॉकिंग अबाउट इट्स फ्लोरा। एंड फौना होता है हमारा एनिमल्स ऑफ रीजन। सो किसी भी रीजन के एनिमल्स के बारे में जो बात करी, दैट इज नोन एज योर फौना। एंडेमिक एंड एक्जॉटिक मतलब क्या होता है गाइस? एंडेमिक मीन्स नेटिव टू इंडिया, फॉर एग्जाम्पल नीम, एंड एक्जॉटिक मीन्स इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, फॉर एग्जाम्पल टी। मतलब क्या हो रहा है गाइस कि इंडिया में जो चीज़ इंडिया की विच इज़ नेटिव टू इंडिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नीम जो है हमारा इंडिया में है, इट्स नेटिव टू इंडिया, उसे हम एंडेमिक कहते हैं। और जो इंडिया में इंट्रोड्यूस कराई गई है बाहर से, फॉर एग्जांपल चाय, टी, वो बाहर से इंट्रोड्यूस कराई गई है इंडिया के अंदर, देयरफॉर इट्स नोन एज एक्सोटिक। आई होप आपको सब क्लियर हो। आगे आता है हमारा क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन गाइस। जल्दी जल्दी मुझे आंसर करके बताइए कि आंसर क्या होगा हमारा। विच टर्म रेफर्स टू प्लांट्स दैट हैव ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड? ऐसा कौन सा टर्म है विच इज़ रेफर्स टू प्लांट, जो प्लांट्स के लिए यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पे प्लांट्स नेचुरली ग्रो कर रहे हैं विदाउट एनी ह्यूमन एड, कोई भी ह्यूमंस के एड के बिना जो प्लांट्स नेचुरली ग्रो कर रहे हैं, उस टर्म को हम क्या कहते हैं? जस्ट नाउ वी हैव रेड दिस गाइस। हाँ, जल्दी से मुझे आंसर बताएं, आप सही निकालेंगे। एक्सोटिक वेजिटेशन, वर्जिन वेजिटेशन, टुंड्रा वेजिटेशन एंड एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। व्हाट्स द आंसर? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, मैं वेट कर रही हूँ आप लोग के लिए। जल्दी जल्दी लिख लीजिए गाइस। लिख लिया सबने? बहुत ही ज़्यादा। अभी जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा आंसर, डन? इज इट डन? मैं श्योर। आगे बढ़ो, आगे आंसर देखने के लिए। द आंसर इज वर्जिन वेजिटेशन। अभी हमने पढ़ा वर्जिन वेजिटेशन मतलब क्या हुआ? द टर्म विच इज नोन एज वर्जिन वेजिटेशन मीन्स जहाँ पे प्लांट्स नेचुरली ग्रो कर रहे हैं विदाउट एनी ह्यूमन एड, दैट इज योर नोन एज योर वर्जिन वेजिटेशन। अब हम इंडिया के मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के बारे में गाइस बात करेंगे, ठीक है। टोटल 5 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, देन वी हैव ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। सो एक एक पे हम अच्छे से डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले आता है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ना एवरग्रीन नाम क्यों दिया गया गाइस? एवरग्रीन मतलब यहाँ पे नाम इसलिए दिया गया कि यहाँ के जो
फॉर जो ट्रीज़ है ना, वो एक टाइम पे एक साथ कभी भी लीव शेड नहीं करते, वो अलग अलग टाइम पे शेड लीव्स करता है, एंड देयरफॉर वो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, वो कभी खाली नहीं दिखेंगे, देयरफॉर द नेम कम्स एज अ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो नाम यहाँ से आया है। यहाँ जो रेनफॉल है इट इज़ मोर दैन 200 सेंटीमीटर। The rainfall is above 200 centimeter, found in heavy rainfall areas of Western Ghats, island groups of Lakshadweep and Andaman and Nicobar, and upper parts of Assam and Tamil Nadu. So tropical evergreen forest आपको कहाँ देखने मिल रहा है? सबसे पहले तो वेस्टर्न घाट्स का जो एरिया है, the heavy rainfall areas of Western Ghats, then we have the island groups जो हमारे इंडिया के लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, and the upper parts of Assam and Tamil Nadu. यहाँ पे आपको tropical evergreen forest मेनली देखने को मिलेंगे। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, so it has a short dry season, warm and wet throughout the year. ना ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ना, वो यूजुअली एक तो एवरग्रीन रहते हैं और पूरा साल वार्म एंड वेट ही रहते हैं। देयर इज़ अ रियली शॉर्ट ड्राई सीजन, बहुत छोटा सा एक ड्राई सीजन आता है, उसमें भी कभी पूरी तरह पत्ते झड़ते नहीं, दैट इज़ वाई इसका नाम ही एवरग्रीन है। ट्रीज़ आर अप टू 60 मीटर और मोर, ट्रीज़ की जो हाइट है वो 60 मीटर 60 मीटर या उससे ज़्यादा है। डेंस फॉरेस्ट है, मल्टी लेड वेजिटेशन यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ट्रीज श्रब्स क्रीपर्स सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के मेन ट्रीज़ के बारे में बात करें, सो वी हैव इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, सिंचोना। अगर हम यहाँ के वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करें गाइस, यहाँ पे एलिफेंट, मंकी, लीमर, डियर, वन हॉर्न राइनोसेरस, असम एंड वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। बर्ड्स, बैट्स, स्लॉथ्स, स्कॉर्पियंस, स्नेक्स, ये सब आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये सारा वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टाइप पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट टाइप इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो बिना किसी देरी के हम वहाँ पे चलते हैं ना। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट गाइस, ठीक है, हम इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये सबसे मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, पूरे इंडिया में सबसे वाइड स्प्रेड कौन सा फॉरेस्ट है, दैट इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट और फिर मॉनसून फॉरेस्ट विथ रेनफॉल ऑफ 200 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर। यहाँ पे इनको नाम ही मॉनसून फॉरेस्ट क्यों गया, क्यों यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है। रेनफॉल इज अराउंड बिटवीन 200 सेंटीमीटर्स टू 70 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर। सो 270 सेंटीमीटर के बीच का रेनफॉल है। सबसे वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट आपको मॉनसून फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ट्रीज शेड लीव्स फॉर 6 to 8 वीक्स इन समर। सो यहाँ के जो ट्रीज़ है, ठीक है, वो 6 से 8 हफ्तों के लिए जो लीव्स है उसे शेड करते हैं इन समर्स। नाउ डेसिडुअस फॉरेस्ट में गाइस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज योर मॉइस्ट डेसिडुअस एंड सेकंड इज योर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम बात करते हैं सबसे पहले मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट के, नाम ही मॉइस्ट रखा गया, मतलब रेनफॉल यहाँ पे ज़्यादा होगा, करेक्ट। सो रेनफॉल इज ऑफ 200 to 100 सेंटीमीटर। सो यहाँ की जो बारिश है वो 200 से 100 सेंटीमीटर के बीच की है। इट इज़ फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। गाइज हमने क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा था, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत बारिश होती है, रिमेंबर। देयरफॉर मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो रेनफॉल यहाँ 200 से 100 सेंटीमीटर है। एंड इट इज़ फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमालयन फुटहिल्स, झारखंड, वेस्ट ओडिशा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स विद टीक एज द डोमिनेंट ट्री। तो यहाँ पे आपको ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड जो डोमिनेंट ट्री है हमारा मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट का, वो है टीक। सो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट का डोमिनेंट ट्री कौन सा है, टीक आपको यहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड दी अदर प्रोमिनेंट ट्रीज आर साल, बैम्बू, शीशम, सैंडलवुड, खेर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी। सो दीज आर द प्रोमिनेंट ट्रीज विच आर फाउंड इन द मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। और यहाँ का सबसे डोमिनेंट ट्री है टीक, जो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो दिस वाज अबाउट दी मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब जो सेकंड टाइप है हमारे डेसिडुअस फॉरेस्ट का, वो है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। मतलब ड्राई मतलब क्या होगा, इसकी रेनफॉल यहाँ पे कम होगा, बारिश कम होगी। सो रेनफॉल इज अराउंड 100 to 70 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे बारिश कम होगी गाइस, 100 से 70 सेंटीमीटर के बीच की रेनफॉल आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। एंड इट इज़ फाउंड इन पेनिनसुला प्लेटो, प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश विथ टीक, साल, पीपल, नीम एज ट्रीज। सो आपको पेनिनसुलर प्लेटो में देखने को मिलेगा, थोड़ी बारिश यहाँ पे कम हो जाती है। एंड प्लेन्स ऑफ बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। यहाँ के जो इंपॉर्टेंट ट्रीज है टीक, साल, पीपल एंड नीम। और यहाँ के अगर हम वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करें, सो वी हैव लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स, टॉर्टोइसेस एज द वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट हियर। सो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मॉनसून फॉरेस्ट है। एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेसिडुअस फॉरेस्ट, एक हमारा मॉइस्ट है और एक हमारा ड्राई है। आई होप आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस दोनों अच्छे से क्लियर हो। ना अगर हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडुअस का थोड़ा सा कंपेयर करें ना गाइस, तो कंपैरिजन में क्या आता है कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है हमारे, वो हमेशा ग्रीन रहते हैं पूरे साल। अभी मैंने बताया कि वहाँ पे जो लीव्स जो है वो अलग अलग टाइम पे चले, देयरफॉर जो ट्रीज़ है वो हमेशा आपको एवरग्रीन ही देखने को मिलेंगे। लेकिन डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो लीव्स शेड करते हैं सीजनली, देयरफॉर डेसिडुअस फॉरेस्ट की जो लीव्स है वो आपको लीव्स शेड करते दिखाई देगी सीजनली, लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो हमेशा ग्रीन रहते हैं पूरा साल। सो दिस इज द कंपेयरिंग फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ डेसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट्स।
Now we have the third major type of vegetation, that is the thorn forest and scrub. Now guys, thorn सुन के आपको समझ लगा कि thorns क्यों होते हैं. thorns ऐसे plants में ही होते हैं जहाँ पे पानी बचाना हो. मतलब क्या, उन्हें पानी ज़्यादा नहीं मिल रहा, वो एक ऐसे एरिया में है जहाँ पे ड्राई लैंड्स एंड देयरफॉर थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स जो है आपको ड्राई लैंड्स में देखने को मिलेंगे. ड्राई लैंड्स में लेस दैन 70 सेंटीमीटर रेनफॉल है. सो ड्राई लैंड्स रिसीव लेस दैन 70 सेंटीमीटर रेनफॉल, कॉमन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया. और गाइज नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या होता है, रेनफॉल कम है. फॉर एग्जांपल द स्टेट जैसे राजस्थान, गुजरात, एमपी दैट इज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, यहाँ पे आपको थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे ड्राई लैंड्स है और जो रेनफॉल है इट इज़ लेस दैन 70 सेंटीमीटर. सो ये आपको नॉर्थ वेस्ट साइड में ज़्यादा देखने को मिलेंगे जो थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स है हमारे. हम यहाँ के प्लांट के अडाप्टेशंस के बारे में बात करें, सो फर्स्ट थिंग स्कैटर्ड ट्रीज विद डीप रूट्स फॉर वाटर. गाइस ये ट्रीज जो है थोड़े स्कैटर्ड होते हैं और इनके डीप रूट्स उधर पानी अच्छे से ले सके, फिर डीप रूट्स है फॉर वाटर. सक्यूलेंट स्टेम्स कंजर्व मॉइस्चर. सो गाइस इनकी जो स्टेम्स है वो सक्यूलेंट है, वो अच्छे से मॉइस्चर को कंजर्व रख सके. थिक है और स्मॉल लीव्स है दैट रिड्यूसेस इवापोरेशन. सो थिक एंड स्मॉल लीव मतलब मोटी और छोटी पत्तियाँ हैं जो इवापोरेशन को रिड्यूस कर देती है. सो ये सब अडाप्टेशन है प्लांट्स का कि वो इस एरिया में कैसे रह रहे हैं. अगर हम यहाँ के मेन स्पीशीज़ के बारे में बात करें, सो अकेशियाज, पाम्स, यूफोबियाज एंड कैक्टा आर द मेन स्पीशीज ऑफ थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स. वाइल्ड लाइफ के अगर हम बारे में बात करें, सो रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस, कैमल्स, ये सब वाइल्ड लाइफ है आपको जो यहाँ पे थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स में आपको देखने को मिलेगा. नेक्स्ट चलते हैं हम. नेक्स्ट आ रहे हैं हम हमारे दूसरे टाइप ऑफ वेजिटेशन, दैट इज मॉन्टेन वेजिटेशन. और गाइस मॉन्टेन कैसे नाम है, मॉन्टेन मतलब ये होता है कि ऑब्वियसली माउंटेनियस रीजन में आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे गाइस. और ये जो माउंटेन फॉरेस्ट है ना, ये थोड़े एल्टिट्यूड जोन्स में डिवाइडेड है. मतलब यहाँ का जो अलग अलग वेजिटेशन बेल्ट आपको देखने को मिलेगा जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो, जैसे आप ऑल्टीट्यूड पे जाते हो. ऑल्टीट्यूड मतलब गाइस क्या होता है, हाइट होता है, करेक्ट. सो जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो ना, वैसे वैसे आपको अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे. देखिए यहाँ पे सपोज अगर हम हाइट बात करें 1000 मीटर की, अगर हम हाइट पे जाते हैं तो आपको वेट टेम्परेट फॉरेस्ट यहाँ देखने को मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल ओक, चेस्टनट हो गया. आप थोड़ा और ऊपर जाते हो 2000 मीटर के आसपास तो आपको टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा. और थोड़ा ऊपर चले जाते हो तो आपको अल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलेगा. ये एक टाइप ऑफ वेजिटेशन है गाइस जो आपको यहाँ 3 से 3000 मतलब बहुत हाइट पे आप जा रहे हो, वहाँ पे आपको ये वेजिटेशन देखने को मिलेगा. अल्पाइन ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे. और सबसे अगर ऊपर चले जाओगे गाइस तो वहाँ पे तो भाई ऑब्वियसली आप हाइट पे जा रहे हो माउंटेन्स पे तो बहुत ठंड बढ़ जाएगी, करेक्ट. सो वहाँ पे आपको टुंड्रा वेजिटेशन देखने को मिलेगा. 3600 मीटर्स, मतलब 3600 मीटर्स की हाइट में आपको टुंड्रा वेजिटेशन मिलेगा जहाँ पे आपको सिर्फ मोसन्स एंड लीचन्स देखने को मिलेंगे. सो दिस इज आउट कि कैसे अलग अलग वेजिटेशन बेल्ट है जो हाइट के हिसाब से चेंज हो रहा है. इनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं आगे. ये हमारा माउंटेन वेजिटेशन, ठीक है, फाउंड इन माउंटेनियस रीजन. ऑब्वियसली नाम ही से रखा क्योंकि माउंटेनियस रीजन्स में पाया जाता है, देयरफॉर द नेम कम्स एज माउंटेन वेजिटेशन. वेजिटेशन चेंजेस विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड. सो जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड या हाइट बढ़ता है ना गाइस, वेजिटेशन भी हमारा चेंज होता रहता है. इसलिए हमने वेजिटेशन बेल्ट जो है वो अलग अलग देखो यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको विथ हाइट. जैसे अगर हम 1000 से 2000 मीटर की हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको वेट टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे. फॉर एग्जांपल ओक एंड चेस्टनट जो एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज है जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे. अगर आप और हाइट पे जाते हो, इफ़ यू गो हायर इन द हाइट 1500 to 3000 मीटर की हाइट पे यू विल फाइंड टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट फाउंड ऑन सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज एंड हाई ऑल्टीट्यूड्स ऑफ साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया विथ पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सेदार एज ट्रीज. सो जैसे जैसे आप 1500 से 3000 मीटर की हाइट पे जाते हैं वहाँ पर आपको टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे. और ये यूजली कहाँ देखने को मिलेंगे, इट्स फाउंड इन सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज एंड हाई ऑल्टीट्यूड्स ऑफ साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया. यहाँ के अगर हम ट्रीज़ के बारे में बात करें सो वी हैव पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सेदार, यहाँ पे आपको ये ट्रीज़ देखने को मिलेंगे. अब हम गाइज और हाइट पे जा रहे हैं. अब हमें तीसरा हमारा वेजिटेशन मिल रहा है अबव 3600 मीटर्स. अगर हम जाते हैं और हम हाइट पे जा रहे हैं सो वी हैव अल्पाइन वेजिटेशन यहाँ पे. अब यहाँ पे कौन सा वेजिटेशन आ रहा है, यहाँ हमारा है अल्पाइन वेजिटेशन. यहाँ पे आपको सिल्वर फर देखने को मिलेगा, जुनिपर, पाइन, बर्च, स्टंटेड नियर स्नो लाइन. सो गाइज जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो स्नो लाइन के पास में आपको स्टंटेड ग्रोथ दिखेगी अल्पाइन वेजिटेशन में. और उसके बाद आपको अल्पाइन ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे विच आर यूज्ड फॉर ग्रेजिंग बाय द नोमैडिक ट्राइब्स. तो वहाँ पे जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको अल्पाइन ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे. ये नोमैडिक ट्राइब्स दे यूज दीज अल्पाइन ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग. फॉर एग्जाम्पल गुज्जर्स एंड बकरवाल. सो ये दो हमारे एक नोमैडिक ट्राइब का नाम है.
एंड एट हायर ऑल्टीट्यूड्स मोसेस एंड लीचेस फॉर्म टुंड्रा वेजिटेशन। अगर आप और हाई चले जाओ और हाइट पे चले जाओ तो मोसेस एंड लीचेस, यू विल सी मोसेस एंड लीचेस विच फॉर्म्स द टुंड्रा वेजिटेशन ओवर देयर। तो आप समझ रहे हो, पहले वेट टेम्परेट फॉरेस्ट से थोड़ा और ऊंचा गए तो टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट आ जाएंगे, और हो जाओ तो एल्पाइन वेजिटेशन और एल्पाइन ग्रासलैंड्स आ जाएंगे, और ऊपर जाओगे तो आपको मोसेस एंड लीचेस देखने को मिलेंगे विच फॉर्म्स द टुंड्रा वेजिटेशन लास्ट। अगर हम गाइज वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करें यहाँ के, सो वी हैव कश्मीर स्टार्क, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, याक, तिब्बतन एंटेलोप, स्नो लेपर्ड, बेयर, रेड पैंडा, शैगी हॉर्न वाइल्ड इबिक्स, थिक हेड शीप एंड गोट। सो ये वाइल्ड लाइफ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये यूजली ऐसा वाइल्ड लाइफ है ना जो थोड़ा माउंटेनस रीजन में आपको देखने को मिलेगा, ठंड होती है वहाँ पे। सो दिस वॉज होल अबाउट योर माउंटेन वेजिटेशन। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में एक आंसर बताइए। Mountain forests at the highest altitudes as tundra are characterized by tall dense trees। गाइस अभी हमने जस्ट पढ़ा और ये कॉमन सेंस में भी आता है। अगर हम माउंटेन को सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड में चले, तो टुंड्रा वेजिटेशन में चले जाओ, तो क्या वहाँ पे आपको टॉल और डेंस ट्रीज देखने को मिलेंगे, ट्रू या फॉल्स? जल्दी से मुझे आंसर बताए, बहुत सिंपल आंसर है एंड यू कैन राइट द आंसर्स इन कमेंट सेक्शन। गाइस या तो अपने नोटबुक में लिख लो, एटलीस्ट आप एक्टिव रहो मेरी क्लास में। तो जल्दी मुझे बताइए क्या आंसर होगा, मैं वेट कर रही हूँ। आप लिख लिया आप सबने, TF लिख लो तभी चलेगा। डन डन। द आंसर इज़ फॉल्स गाइज। अभी हमने पढ़ा कि टुंड्रा वेजिटेशन में सिर्फ आपको मोसेस एंड लीचेंस ही देखने को, सबसे ऊपर चले जा रहे हैं हम ना, वहाँ पे बहुत सा टेम्परेचर जो हमारा डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा। सो एट द हाइस्ट ऑल्टीट्यूड्स अबव द स्नो लाइन ट्रीज गिव वे टू एल्पाइन ग्रासलैंड्स एंड इवेंचुअली टुंड्रा वेजिटेशन वेयर ओनली मोसेस एंड लीचेंस कैन सर्वाइव। समझ में आएगा इस कि हमारे पहले एल्पाइन ग्रासलैंड वेजिटेशन, हम और ऊपर जाता है तो टुंड्रा वेजिटेशन फॉर्म हो जाता है, जहाँ पे सिर्फ आपको मोसेस एंड लीचेंस देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे फॉरेस्ट में जाते हैं हम, दैट इज़ योर मैंग्रोव फॉरेस्ट गाइस। सो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हमारे एक टाइप ऑफ टाइडल फॉरेस्ट है, ये कोस्टल फॉरेस्ट है विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स। सो ये एक तो कोस्टल फॉरेस्ट है और टाइड से इन्फ्लुएंस हो रहा है, अक्यूमुलेटिंग मड एंड सिल्ट। सो ऑब्वियसली ये कोस्टल फॉरेस्ट है ना गाइस, टाइड से इन्फ्लुएंस हो, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मड एंड सिल्ट अक्यूमुलेट करेंगे, ठीक है। अगर हम इनकी की लोकेशंस के बारे में बात करें, ठीक है, सो इट्स इंक्लूड रिवर डेल्टास। ये रिवर डेल्टास में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लाइक द गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी डेल्टास पे आपको ये फॉरेस्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सुंदरबंस इज अ प्राइम एग्जाम्पल। सो सुंदरबंस जो है सबसे प्राइम एग्जाम्पल है फॉर सीइंग दी मैंग्रोव फॉरेस्ट। These dense mangrove forests feature submerged roots। अगर हम इनके फीचर्स के बारे में बात करें गाइस, सो जो हमारे डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट है ना, उनके जो रूट्स हैं वो हमेशा सबमर्ज रहते हैं अंडर वाटर। सुंदरी ट्रीज जो है एक ड्यूरेबल हार्डवुड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट ट्री है। अलॉन्ग साइड आपको पाम, कोकोनट, क्योरा और अगर ट्रीज भी देखने को मिलेंगे इन द मैंग्रोव फॉरेस्ट। सो आई होप आपको क्लियर हो सारे वेजिटेशन, हमारे मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन विच इज़ फाउंड इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू एंड आई वांट यू टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन, या फिर एक नोटबुक पेन लेके बैठो मेरी क्लास में, जल्दी मुझे आंसर बताइए। द डैश फॉरेस्ट आर फाउंड इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, देखिएगा इस डेल्टा, ओके, एंड आर नोन फॉर सुंदरी ट्रीज। अभी जस्ट हमने पढ़ा है डेल्टा, सुंदर ट्रीज, कुछ याद आ रहा है गाइस, जल्दी से मुझे बताइए आंसर क्या होगा। मीनवाइल डैश फॉरेस्ट ऑफ मोस्ट वाइड स्प्रेड इन इंडिया, सबसे वाइड स्प्रेड इन इंडिया ये फॉरेस्ट है, ऑल्सो नोन एज द मॉनसून फॉरेस्ट ना। आपका वर्ड बैंक ये है और आपको इसमें से आंसर्स यहाँ पे डालने हैं। मैंग्रोव, डेसिडुअस, एवरग्रीन, माउंटेन एंड थॉर्न, इन सब पाँचों में से मुझे बताइए यहाँ पे दो आंसर्स क्या होंगे। आई एम वेटिंग फॉर यू, राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑल योर आंसर्स। जल्दी से मुझे बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे, मैं वेट कर रही हूँ आप लोग के लिए। जल्दी जल्दी 1 2 3 4 लिख लिया सबने, पक्का? आर यू डन? अगर आपको समय चाहिए टाइप करने के तो प्लीज़ मेरा वीडियो पॉज करें एंड देन आंसर्स लिखें। देखिए आप कितने एक्टिव हो, बस बैठे मत रहो, यूट्यूब वीडियो मत देखो, प्लीज़ एक्टिव रहो और सब कुछ याद रखो रिमाइंड में। हो गया? पक्का पक्का आगे बढ़िए। देखिए गाइस डेल्टा के बारे में बात हो रही है, ऑब्वियसली द आंसर वुड बी द मैंग्रोव फॉरेस्ट। अभी हमने बात की मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है, कोस्टल फॉरेस्ट है जो आपको डेल्टास में देखने को मिलेंगे, और सुंदरी ट्रीज़ वहाँ का सबसे नोन प्रोमिनेंट ट्री, यहाँ पे आप ड्यूरेबल हार्डवुड के लिए जाना चाहता है। मॉनसून फॉरेस्ट गाइस, सबसे बड़ा हिंट तो यही था कि मॉनसून फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं, द डेसिडुअस फॉरेस्ट। सो डेसिडुअस एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट आर द टू आंसर्स विच वुड बी हियर। आई होप आपको क्लियर हो ये पूरा। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारे एनसीईआरटी में कुछ मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया था। सबसे पहला हमारा सर्पगंधा, एक मेडिसिनल प्लांट जो आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, फाउंड ओनली इन इंडिया, इट इज़ यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर। सो गाइज ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए सर्पगंधा एक मेडिसिनल प्लांट है जो आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। देन वी हैव नीम। नीम तो बहुत कॉमन प्लांट आपको हर जगह देखने को मिलता है, ठीक है, नोन फॉर इट्स हाई एंटीबायोटिक एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। ऑब्वियसली गाइज हम नीम को बहुत इस्तेमाल करते हैं, राइट, एज ए एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ जो उसकी वो बहुत अच्छी होती है।
देन वी हैव तुलसी, सबके घरों में मोस्टली कॉमन है, बहुत हाउस होल्ड प्लांट है। अ कॉमन हाउस होल्ड प्लांट यूज टू क्योर कफ्स एंड कोल्ड। सो हम बहुत सुनते आ रहे हैं नहीं कि सर्दी हो जाए तो तुलसी खा लो नॉट। फिर आता है हमारा जामुन। जामुन इज ऑल्सो वेरी गुड medicinal plant that is found in India. Its juice is used for digestive properties. Seeds control diabetes. सो आप देख सकते हैं सारे मेडिसिनल प्लांट्स आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। सर्पगंधा, नीम, तुलसी, जामुन, सब कॉमन प्लांट्स के बारे में बहुत सुना हुआ है हमारे इंडिया में। आगे बढ़ते हैं हम गाइज। अब हम बात करेंगे हमारे वाइल्ड लाइफ इन इंडिया के बारे में, जो हमारी पूरी रिच वाइल्ड लाइफ इंडिया में, उसके बारे में बात करेंगे। ना इंडिया जो है हमारा रिच है इन फौना, ठीक है, वाइल्ड लाइफ यहाँ का बहुत रिच है गाइज। इंडिया बोस्ट 90,000 एनिमल एंड 2,000 बर्ड स्पीशीज, 2,546 फिश स्पीशीज। गाइज आपको पता है ना कि इंडिया जो है हमारा, एक तो यहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा है कि यहाँ का एग्रीकल्चर, यहाँ की सॉइल बहुत अच्छी है, ठीक है, यहाँ का वाइल्ड लाइफ भी उतना ही अच्छा है। इट्स रियली रिच इन फौना एंड फ्लोरा बोथ। इंडिया में 90,000 एनिमल्स है और 12,000 बर्ड स्पीशीज आपको देखने को मिलेगी, और फिश स्पीशीज भी आपको यहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। यूनिक डिस्टिंक्शन क्या है, इट्स दी ओनली कंट्री विद बोथ वाइल्ड टाइगर्स एंड लायंस। इंडिया एक ऐसी ओनली कंट्री जहाँ पे आपको टाइगर्स और लायंस दोनों देखने को मिलेंगे। अगर हम की हैबिटेट्स के बारे में बात करें, सो लायंस आपको जीर फॉरेस्ट गुजरात में देखने को मिलेंगे, टाइगर्स आपको मध्य प्रदेश, सुंदरबंस और हिमालयाज में देखने को मिलेंगे। एलिफेंट्स यू विल फाइंड इन आसाम, केरला एंड कर्नाटका। वन हॉर्न राइनोसरस आपको आसाम और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे। वाइल्ड एस रन ऑफ कच्छ में, कैमल थार डेजर्ट में, बाइसन, नीलगाय, चौसिंघा, गजेल, डियर एंड मंकीज़, ये सब वाइल्ड लाइफ आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। आगे हम कुछ स्पेशल वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं गाइस। सबसे पहले हम बात करें हिमालयन रीजन के बारे में। हिमालयन रीजन पे भी हमारा वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वी आर रिच इन दैट। याक, तिब्बतन एंटेलोप, भरल, दिस इज ब्लू शीप, वाइल्ड शीप, कियांग, तिब्बतन वाइल्ड एस, स्नो लेपर्ड, इबिक्स, बेयर, रेड पांडा, ये सब आपको हिमालयन रीजन्स में ये वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलेगा। अगर हम रिवर्स एंड कोस्ट के बारे में बात करें तो आपको टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स और घड़ियाल देखने को मिलेंगे। बर्ड्स में भी हम रिच है। वी हैव पीकॉक, फेजेंट, डक, पैराकीट, क्रेन एंड पिजन, आपको ये बर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। ये सारे वाइल्ड लाइफ को हम प्रिजर्व करते हैं, वी कंजर्व इट, दे आर रियली इंपॉर्टेंट। अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करें, सो वी गेट फूड फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ, मिल्क, मीट, फिश, एग्स, ये सब डेली कंजम्पशन की चीज़ें हैं एंड वी गेट दिस फूड थ्रू वाइल्ड लाइफ। ड्रॉट पाउडर एंड ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है गाइस। ड्रॉट पाउडर मतलब ये होता है कि बेसिकली एनिमल्स का इस्तेमाल करना फॉर कैरिंग हैवी लोड, सो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करना। पॉलिनेशन एंड इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी वाइल्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी स्पीशीज प्लेज अ रोल इन द इकोसिस्टम। जितने भी वाइल्ड लाइफ गाइस हमें अर्थ में देखने को मिलते हैं, सबका एक छोटा मोटा बड़ा सा रोल है, ठीक है। एवरी स्पीशीज जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन आवर इकोसिस्टम। आगे हम बात करते हैं थ्रेट्स एंड कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में ना गाइस। वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर, ये सब हमारे इंडिया में है, लेकिन हर चीज़ थ्रेट पे है। जो वाइल्ड लाइफ हमारी वो बहुत ज़्यादा थ्रेट्स पे है। हम थ्रेट के बारे में बात करते हैं। हंटिंग फॉर ट्रेड गाइस, सारे एनिमल्स का ना हंट किया जाता है फॉर ट्रेड। पोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से भी एनिमल्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। देन वी हैव डिफॉरेस्टेशन, जो हमारा नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स का वो खत्म होता जा रहा है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, 1300 प्लांट स्पीशीज जो है वो एंडेंजर्ड है, 20 प्लांट स्पीशीज एक्सटेंट हो गई है एंड मेनी एनिमल्स आर एंडेंजर्ड। सो गाइज हमारी स्पीशीज़ को, प्लांट्स, एनिमल्स, सबको बहुत ज़्यादा खतरा है। वी हैव थ्रेट्स टू इट। अगर हम कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में बात करें, सो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है और 12 इन वर्ल्ड नेटवर्क में आता है हमारा। सो वी हैव टोटल इन इंडिया वी हैव 18 बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें से 12 जो हमारे वर्ल्ड नेटवर्क में आता है। फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है टू बॉटनिकल गार्डन, सो फाइनेंशियल सपोर्ट टू बॉटनिकल गार्डन एंड वी हैव प्रोजेक्ट टाइगर, राइनो एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सो इन सब चीज़ों पे प्रोजेक्ट भी प्लान करे गए टू कंजर्व दैम। 103 नेशनल पार्क्स है एंड वी हैव 563 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। सो दीज आर द कंजर्वेशन मेजर्स अडॉप्टेड बाय द इंडिया कि हम कैसे हमारे वाइल्ड लाइफ को, हमारे रिच फॉना को कंजर्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे, जो हमने अभी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करी, वही हमारे इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? इट्स लॉन्च टू सेव द ड्विंडलिंग पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। सो प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च टू सेव द टाइगर्स विच इज़ इन इंडिया। हमारे टाइगर्स को सेव करने के लिए वी हैव लॉन्च द प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट राइनो जो है, इट इज़ एम्ड एट कंजर्विंग द वन हॉर्न राइनोसोरस हैबिटेट। सो वन हॉर्न राइनोसोरस जो है उनको कंजर्व करने के लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट राइनो वाज एम्ड। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग दिस क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज। गाइस ये बहुत ही ज़्यादा एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज है और इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए देयर वाज अ प्रोजेक्ट नोन एज अ प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड।
आगे हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। ना गाइस, इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है। ओके, देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया सेट अप टू प्रोटेक्ट द लार्ज इकोसिस्टम। वर्ल्ड नेटवर्क रिकग्निशन की हम बात करें, सो 12 ऑफ दीज आर इंक्लूड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। सो 18 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व हमारे इंडिया में, जिसमें से 12 जो है हमारे 12 नेटवर्क में इंक्लूडेड है। उसमें से हम अगर फेमस एग्जाम्पल्स हम बात करें तो सुंदरबन दैट इज इन वेस्ट बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु, नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, नीलगिरी दैट इन तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटक, एंड देन वी हैव द ग्रेट निकोबार व्हिच इज देयर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सो सब फेमस एग्जाम्पल्स हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स के। 12 जो हमारे इंडिया में वर्ल्ड नेटवर्क में आते हैं और 18 बायोस्फीयर रिजर्व हमारे इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। नाउ वी हैव अ क्विज फॉर यू। जल्दी से कमेंट सेक्शन खोल लीजिए, मैं वेट कर रही हूँ, एंड विल बी राइटिंग द आंसर्स। आई वॉन्ट टू सी हाउ मच एक्टिव यू आर देयर इन द क्लास। ओके, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया? जल्दी से बताइए मुझे, अभी मैंने बताया। चेक करिए अपने आपको कितना ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो। देखिए गाइस, इन विच ईयर वॉज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड? सोच के बताइए मुझे ये चीज़। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज विच प्रोजेक्ट वाज लॉन्च स्पेसिफिकली टू प्रोटेक्ट टाइगर्स? यहाँ तो आंसर ऐसे ही दिया हुआ है, जल्दी से बताइए मुझे क्या होगा। सबसे पहले इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? सेकंड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इम्प्लीमेंट किया गया था, किस ईयर में, किस साल में? एंड विच प्रोजेक्ट, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया था स्पेसिफिकली टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें सेव करने के लिए? जल्दी से मुझे आंसर बताइए गाइज कमेंट सेक्शन में। बहुत ईजी आंसर है, आप सब बता लोगे। जल्दी जल्दी मुझे आंसर बताइए, कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में? जल्दी जल्दी आंसर बताइए, जल्दी जल्दी लिखिए, टाइप करिए, मैं वेट कर रही हूँ। हो गया सबका? अगर आपको टाइम चाहिए था मेरा वीडियो पॉज करके आंसर्स लिखो। हो गया पक्का? आगे बढ़ूँ मैं गाइस? श्योर? चलिए हम आंसर्स पे जाते हैं। अभी हमने पढ़ा कि टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है हमारे इंडिया में। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड। और टाइगर को बचाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट होगा? इस प्रोजेक्ट टाइगर ही होगा ना। आंसर हमारा क्वेश्चन में ही था। आई होप आपने तीनों आंसर सही लिखे हो गाइस। अगर आप एक्टिव हो वीडियो में, मेरी क्लास में, आप पक्का लिख लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ना माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में एक बात कही गई है, दैट विजिटर्स फ्रॉम अफार। विजिटर्स फ्रॉम अफार मतलब जो बर्ड्स हमारी बाहर से आती है, दे आर माइग्रेटिंग एक्चुअली इन इंडिया। इंडियाज वेटलैंड्स अट्रैक्ट माइग्रेटरी बर्ड्स एस्केपिंग हार्श विंटर। सो जितने भी बर्ड्स हैं ना, वो हार्श विंटर से एस्केप करने के लिए दे माइग्रेट इन इंडिया। इंडिया का जो वेटलैंड है वो उन्हें अट्रैक्ट करता है। अगर हम फेमस विजिटर्स के बारे में बात करें, सो वी हैव साइबेरियन क्रेन जो विंटर में अराइव करती है। देन वी हैव फ्लमिंगोज फ्लॉक टू द रन ऑफ कच्छ। सो फ्लमिंगोज आपको फ्लॉक टू द रन ऑफ कच्छ में देखने को मिलेगा। एक स्पेक्टाकुलर साइट आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि फ्लमिंगो जब आते हैं ना गाइस इंडिया में, तो थाउजेंड्स ऑफ फ्लमिंगोज जो एक साथ आते हैं, थाउजेंड्स ऑफ फ्लमिंगोज एक साथ आते हैं, एंड दे बिल्ड सॉल्टी मड नेस्ट टू रेज यंग एंड नेचुरल हेरिटेज। ये जो फोटो देख रहे हो ना, ये बहुत फेमस, एक बहुत ही सुंदर साइट है, स्पेक्टाकुलर साइट है, जहाँ पे बहुत सारे फ्लमिंगोज आते हैं एंड दे बिल्ड दी सॉल्टी मड नेस्ट, ठीक है, जहाँ पे वो दे रेज द यंग वंस। एंड इतना सुंदर साइट है ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स विच कम टू इंडिया। आगे बढ़ते हैं हम। चले गाइस, आज का हमारा चैप्टर फिनिश होता है यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको पूरा चैप्टर समझ में आया हो, मेरी क्लास में अच्छा लगा हो, प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे एक फीडबैक दे, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो हूएवर इज स्टडीइंग एनसीईआरटी और प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, अभी जाके चेक कर ले गाइस। बाय बाय।